हेलो एवरीवन, चलिए देखिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक ये जो क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, लेकिन इसमें समय नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन राइट करना रहेगा उसको मैं पहले ही राइट कर दूंगा, फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है ये 11 नंबर। ठीक है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन, मीन्स कन्वर्जन करना। पहला देखिए कह रहा है कि एथेनॉल से ब्यूट वन आइन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, एथेनॉल टू ब्यूट वन आइन हमको बनाना है। ठीक है, एथेनॉल के देखिए स्ट्रक्चर हम ये ड्रा कर दे रहे हैं, CH3 CH2OH। ये क्या हो गया, एथेनॉल से हमको बनाना है ब्यूट वन आइन बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्या कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, हमने पढ़ा था कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, पहले में पढ़ा था डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है ना, तो डार्जेंस रिएक्शन देखिए करा रहे हैं, डार्जेंस रिएक्शन कराइए। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में कराते हैं, पीरिडीन के प्रेजेंस में कराते हैं, पीरिडीन के प्रेजेंस में हम कराते। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका बन जाता है एल्किल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये बनेगा। ठीक है, और SO2 और HCl गैस ये तो निकल जाती है, तो जानते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए इसी में हम, ठीक है, एक हम क्या लेते हैं, एथाइन ले लेते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर क्या लेंगे, एथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH किसके साथ कराते हैं, NaNH2 के साथ कराएंगे, NaNH2 के साथ कराएंगे। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराएंगे, लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में 195 केल्विन तक ये इसको हीट कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे H बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड, ये C, ये क्या हो जाएगा, Na बनेगा। ठीक है, सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। ठीक है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटिलाइड बनेगा। ठीक है, अब यही जो सोडियम एसिटिलाइड है इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, इसके साथ करा देंगे। ठीक है, अब ये इसी का रिएक्शन देखिए हम किसके साथ करा दें, सोडियम एसिटिलाइड के साथ। ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड, ये हो जाएगा CNA, इसी के साथ देखिए करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Na और ये Cl निकल जाएगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, इस साइड CH2, इस साइड हो जाएगा ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, NaCl, ये बन जाएगा। ठीक है, तो पहला का कन्वर्जन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एथेनॉल है, जब SO2 के साथ ये हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो हमारा क्या बनता है, ये एल्किल क्लोराइड बनती है। ठीक है, एथिल क्लोराइड बनेगी। फिर इसके बाद सोडियम एसिटिलाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे। ये सब आप एक ही साथ लिखते हो, नहीं समझ पाते तो यहाँ पे ये मैं अलग लिख दिया, तो पहले ही इतना कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके साथ करा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, ब्यूट वन आइन बन जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। दूसरा देखिए कह रहा है, दूसरा क्या दिया गया है, एथेन टू ब्रोमो इथीन, एथेन टू ब्रोमो इथीन बनाना। ठीक है, देखिए एथेन दिया गया, दूसरा वाला क्या दिया गया है, आपको लिख दे रहे, क्वेश्चन देखिए लिख दे रहे। पहला दिया गया है एथेन है, एथेन टू क्या बनाना है, ब्रोमो इथीन। ठीक है, एथेन टू ब्रोमो इथीन बनाना, दिख रहा क्लियर ना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एथेन है, सबसे पहले हम ये हैलोजिनेशन कराते हैं एथेन में, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 है। ठीक है, किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। ठीक है, यहाँ पे कि ये 520 ये केल्विन से लेकर के 670 केल्विन ये टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन से भी करा सकते हैं यहाँ पे, या फिर देखिए हमको ब्रोमो इथेन बना, तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम, Br2 से कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ये Br, क्या बन जाएगा, ब्रोमो एथेन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करा देंगे, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, इलिमिनेशन करा देंगे। ठीक है, मीन्स अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हम इसको हीट कर देंगे।
अगर अल्कोहलिक केओएच के प्रेजेंस में जब हीट करते तो क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अल्फा ये कार्बन हो जाएगा, बीटा कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी और ये ब्रोमीन निकल जाएगी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका निकल जाएगा HBr निकल जाएगा, HBr निकल रही है। प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, इतना देखिए समझ में आ गया। तो क्या बनाना, ब्रोमो इथीन बनाना, ENE है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करते तो यहाँ पे ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाता। ठीक है, मतलब जो हमने पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे एक ब्रोमीन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या बनाना था हमको, ब्रोमो इथीन बनाना है। अब ब्रोमो इथीन बनाना है तो एक बार केवल हम इसका क्या करा दें, केवल एक बार हम इसका फिर से यही क्या करा दें, अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हम करा दें। किसके साथ कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हम हीट कर दें। तो इसमें सपोज कर लीजिए अल्फा ये कार्बन हो जाएगा, इसके लिए अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये हो जाएगा, इसके लिए अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो इसमें से किसी को एक को निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम निकाल दे रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, एक ही बार करा रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे Br कर लीजिए। ठीक है, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो यही आपका देखिए बन गया, क्या बन गया, ब्रोमो इथीन बन गया। ठीक है, क्या बना, ब्रोमो इथीन, ये प्रोडक्ट में बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही कन्वर्जन करेंगे। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपीन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, ये देखिए बनाना, प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है। तो देखिए ये प्रोपीन हो गया, CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2। ठीक है, प्रोपीन हो गया यहाँ पे इधर, हाँ ठीक है। प्रोपीन का देखिए क्या कराना, 1 नाइट्रो प्रोपेन। सबसे पहले हम देखिए 1 नाइट्रो हमको जोड़ना है। ठीक है, तो किसके साथ यहाँ पे हम पहले हम बना ले 1 क्लोरो बना ले, समझ रहे ना, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हम एल्किल हैलाइड यहाँ पे प्रिपेयर कर ले, तभी तो ये 1 नाइट्रो बनेगा। तो हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पे हम करा दें HBr के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, पैराक्साइड की प्रेजेंस में कराते मींस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो 1 डिग्री ये क्या बनेगी, हैलाइड बनेगी, एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो ये हो जाएगा CH3, इधर CH2, इस साइड भी CH2, यहाँ पे ये Br, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम रिएक्शन करा देंगे AgNO2 के साथ। ठीक है, AgNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ये एथेनॉलिक मीडियम में। ठीक है, C2H5OH एथेनॉलिक मीडियम में हम देखिए रिएक्शन ये करा देंगे। तो ये जो Br है ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2 NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या बन गया, 1 नाइट्रोप्रोपेन ये बन गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, AgBr क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए चौथा कन्वर्जन क्या है, चौथा टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल करना है। चौथा है देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, ये देखिए कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो देखिए टॉल्यूइन की पहले स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये टॉल्यूइन हो गया, हमारा ऊपर लगा हुआ CH3 है। बेंजाइल अल्कोहल कराना है तो हम क्या कराएंगे, साइड चेन हैलोजिनेशन कराएंगे, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H-nu। यही होता है, साइड चेन हैलोजिनेशन होता है। तो कितने यहाँ पे 385 केल्विन, ये टेम्परेचर नहीं इंपॉर्टेंट, तो आप इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगी, CH2Cl ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या कराएंगे हम, यहाँ पे एक्वस KOH के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, हीट कर देंगे। एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है,
सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये OH यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा, लेकिन हम अल्कोहलिक लगाते तो इलिमिनेशन होता है। अल्कोहलिक में क्या होता है, इलिमिनेट करता है, एक्वस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे CH2OH ये बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, ये KCl आपका निकल जाएगा। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल ये फॉर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपाइन बनाना। ठीक है, पांचवा देखिए क्या कह रहा है, प्रोपीन टू, यही दिया गया ना, प्रोपीन टू प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन ये बनाना है। देखिए ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए प्रोपीन है, हम स्ट्रक्चर ये ड्रा कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें क्या कराएंगे कि ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या लाना है हमको, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले किसके साथ यहाँ पे रिएक्शन कराया जाए कि ये बन जाए। चलिए यहाँ पे क्या कर लिया जाए कि यहाँ पे दोनों पे, मतलब कि हम क्या कर ले, डबल बॉन्ड का डिटेक्शन ये कर लें कि जो यहाँ पे कराए थे Br2 और CCl के 4 के प्रेजेंस में, चलिए यही करा दें, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो दोनों ब्रोमीन यहाँ पे आकर के अटैच्ड हो जाएंगी, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐड हो गया, यहाँ पे भी ब्रोमीन ऐड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर दिया जाए, यहाँ पे हमको ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो अगर हम एक बार क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये ब्रोमीन और यहाँ की एक हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 ये C हो जाएगा, ये Br हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर CH2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब फिर से क्या कर दिया जाए, अल्कोहलिक KOH के साथ फिर से करा दिया जाए इसी का रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन ये हो जाएगी, तो बीटा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, ये निकल जाएगा। ठीक है, माइनस ये लिख लीजिएगा, HBr निकल रही है, यहाँ पे भी HBr निकल रही है, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 है, तो ये क्या है, ये C है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और ये CH बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या कराएंगे हम, Br2 और CCl4 से यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे, तो हमारे ये बनेगा, फिर इसके साथ ये अल्कोहलिक मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। इतना देखिए समझ में आया ना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, इसको रेज कर फिर बता रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 वाला था, क्या था, एथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड। ठीक है, 60वां नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल टू एथिल फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड। देखिए ये कन्वर्ट करना है, एथेनॉल से कैसे एथिल फ्लोराइड में कन्वर्ट किया जाए। देखिए एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CH3CH2OH होता है। ठीक है, हमको क्या बनाना है, एथिल फ्लोराइड बनाना है। ठीक है, मतलब कि हम इसको क्लोरीन को इसमें हैलोजन में बना करके ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा दे। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सा होता है, ये शॉर्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है, शॉर्ट में हैलोजन मतलब कि क्या, मेटलिक फ्लोराइड ये कन्वर्ट करते हैं, मेटलिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में क्या हम प्रिपेयर करते हैं, एल्किल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, हमने देखिए यहीं पे अभी पीछे हैलोजन एक्सचेंज में पढ़ा है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन पढ़े थे, एक तो फिंकलस्टीन पढ़े थे और दूसरा कौन सा पढ़ा था, ये शॉर्ट रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, यही देखिए है, ये जितने भी देखिए नेम रिएक्शन है तो कन्वर्जन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सब जितने भी देखिए नेम रिएक्शन ये सब क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए यही शॉर्ट रिएक्शन। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट रिएक्शन कराएंगे हम, क्या करा दे, पहले ये डार्जेंस रिएक्शन करा दे, SOCl2 के प्रेजेंस में करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पीरियडीन। ठीक है, PY लिख देंगे, समझ जाएंगे पीरियडीन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3CH2 ये क्या बनेगा, Cl बनेगा। इतना देखिए प्रोडक्ट बनेगा। अभी इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मेटलिक फ्लोराइड लेंगे, कौन सी लेंगे, Hg2F2 लेंगे। ठीक है, Hg2F2 लेंगे तो ये इसकी जगह पर ये हो जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2F।
क्या बन जाएगा, एथिल फ्लोराइड ये बन जाएगी। ठीक है, कौन सा रिएक्शन ये हो रहा है, स्वार्ट रिएक्शन है, ये आपका डार्जेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए 6वां के बाद ये 7वां देखिए क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देखिए, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनॉन, ब्रोमोमेथेन टू प्रोपेनॉन मतलब कि एक कीटोन O यानी है, तो कीटोन बनाना मतलब प्रोपेनॉन एसीटोन का फॉर्मेशन करना कैसे होगा। देखिए ब्रोमोमेथेन का ये फार्मूला होता है CH3, ये Br हो गया, और यहाँ पे हमको एक कार्बन और बढ़ानी है, ध्यान रहे। ठीक है, अब हम देखिए हमको जब भी एक कार्बन बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, हम अल्कोहलिक KCN के साथ ये रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे। अगर एक कार्बन कहीं पे भी बढ़ाना रहे तो KCN के साथ हम क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये K और Br निकल जाएगा, ये इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा CH3, ये Cn बनाएगा, क्या बनाएगा CH3Cn, ये बना लेगा। अब क्या किया जाए, अब देखिए प्रोपेनॉन तो बनाना है, अब इसके बाद हम क्या करा देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, CH3 ये MgBr ये था, इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये देखिए नेगेटिव था, इसके भी दोनों पोलराइज ये चार्ज आता था। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेकर आएगी, इस पे आएगी, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा ये इस पे अटैक कर देगा, ये Mg जब पॉजिटिव रहेगा तो ये आकर के इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है आगे वाली स्ट्रक्चर, ये देखिए बनेगा इंटरमीडिएट, इसका जो बनेगा CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला कार्बन ये हो गया, और ये इस पे क्या जुड़ा है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, और ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड कर लेगा, इसके पास नेगेटिव था, इसके पास पॉजिटिव था, क्या बना लिया, MgBr ये बना लिया। ठीक है, ये देखिए इतना बन जाएगा NMgBr। अब इसके बाद देखिए क्या कर देंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस इसका देखिए हम कर दें, ठीक है, किसके प्रेजेंस में हम देखिए कर रहे हैं, H पॉजिटिव, ये H2O हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, ये NH3 निकल जाएगी, माइनस NH3 निकलेगा, और क्या निकलेगा, माइनस ये हो जाएगा MgOHBr ये निकल जाएगा, और आपका ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाएगा। ठीक, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए इतना निकल जाए, ये यहीं पे क्या हो जाएगा, ये जो टूटेगा तो ये यहाँ पे आकर के ये और जुड़ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बताएं, हाँ चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये 7वां, ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 8 क्वेश्चन है, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 इन बनाना। देखिए ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन का फॉर्मेशन करना है, ब्यूट 1 इन 2 क्या हो जाना चाहिए, ब्यूट 2 इन, ये देखिए फॉर्मेशन करना, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 इन ये करना है। अब देखिए क्या कराएंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करा दें, यहाँ पे ब्यूट 1 इन दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन, तो हम पहले मार्कोनिको रूल लगा देते हैं। यहाँ पे ब्यूट 1 इन दिया गया, देखिए CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH2, ये ब्यूट 1 इन हो गया, HBr से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मार्कोनिको रिएक्शन हो रहा है, एंटी मार्कोनिको नहीं हो रहा, मार्कोनिको मतलब जो Br है ये सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड होगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 ये C है, CH है, यहाँ पे हमने ये Br को ऐड कर दिया, और ये क्या हो जाएगी, CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करा दीजिए, इलिमिनेशन करा दीजिए। यहाँ पे इलिमिनेशन किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ करा दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल। ठीक है, कौन सा बनेगा, आपका जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी, ये बीटा हो जाएगी, यहाँ से एक निकलेगा और ये निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3
ये क्या होगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH इस साइड हो जाएगी CH3, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर्जप रूल बीटा हाइड्रोजिनेशन करा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे तो ये फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए क्या कह रहा है कि हाँ देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन बनाना है। ठीक है, आगे देखिए 9th वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन ये बनाना है। ठीक है, अब देखिए मतलब कि 2 गुना हो जा रहा है, यहाँ पे ब्यूटेन 4 है, ये 8 हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने देखिए पढ़ा था ऊर्थ रिएक्शन में पढ़े थे। ऊर्थ रिएक्शन में क्या हो जाता था, ये डबल हो जाता था। तो यहाँ पे 1 क्लोरो को क्या कर लिख लेंगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन है तो ये 2 मोल्स लेंगे, CH3 CH2 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 Cl। 1 क्लोरो ब्यूटेन है, प्लस किसके साथ कराएंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस, ये किसके प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते। कौन सा रिएक्शन होता है, वूर्थ रिएक्शन ये लिख लेंगे शॉर्टकट में। वूर्थ रिएक्शन कराएंगे तो ये NaCl निकल जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टेन बन जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 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 कितना हुआ, CH2 और ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, देखिए 3 3 6 2 8 ये बन जाएगा और 2 मोल्स ऑफ NaCl इसके साथ ये बन जाएगा। अब देखिए लास्ट देखते हैं क्या, बेंजीन टू बाइफिनाइल ये बनाना। ठीक है, देखिए 10th वाला कह रहा है कि बेंजीन टू क्या बनाना है, बाइफिनाइल देखिए हम किस में बनाते हैं, फिटिक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए बेंजीन दिया गया है, बेंजीन ये हो गया हमारा। अब इसके बाद लेविस एसिड के साथ हम रिएक्शन करा दे। ठीक है ना, बेंजीन है, यहाँ पे हमने ले लिया Br2, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, FeBr3 एज ए कैटलिस्ट है तो क्या बन जाएगा हमारा, ये ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, ब्रोमो बेंजीन ये बन जाएगा। अब इसी को हम क्या ले लेंगे, दो मोल ले लेंगे, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, 2 मोल्स ऑफ Na, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में ये कराएंगे, ड्राई ईथर, सोडियम के प्रेजेंस, और ये ड्राई सोडियम से कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कौन सा ये नेम रिएक्शन है, फिटिक, कैसे लिया, FiTig फिटिक होगा। ठीक है ना, पीछे देखिए देख लीजिएगा, फिटिक रिएक्शन पढ़े थे जिसमें हम क्या बनाते, बाइफिनाइल ये बनाते थे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर ऐसे बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा, ये देखिए क्या बनेगी, बाइफिनाइल ये बनेगा, इसी के साथ प्लस क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NaBr ये बन जाएगा। तो ये सब देखिए कन्वर्जन थे, बहुत इजी थे। अगर आपको नेम रिएक्शन अच्छे से क्लियर है, आप आसानी से इस सबको क्या करेंगे, लगा ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वो एक्सप्लेन व्हाई द डाउनफॉल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है अल्किल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो चलिए ये तीनों को हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देंगे, फिर इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यही है कि जो क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए यही क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन था द डायटोमिक मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। देखिए क्लोरोबेंजीन की मैं स्ट्रक्चर को ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और दूसरी तरफ मैं ये साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं जो एस कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन ये एटम अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, बट इसमें जो क्लोरीन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो s परसेंटेज, ये s परसेंटेज कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा।
अब इसमें एस कैरेक्टर क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा 25% होता है। तो देखिए जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी इसकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी। और इसकी क्या हो जाएगी ये लेस इंक्रीज करेगी। जब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो जो बॉन्ड डिस्टेंस रहेगा कार्बन और हैलोजन का ये भी क्या होगा बहुत थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कि इसके कंपेरिजन में इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये रीजन हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा ये कह सकते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है ये रेजोनेंस शो करता है, मतलब कि ये क्या हो जाएगी रेजोनेंस शो करेगा। तो इस पे भी क्या आ जाएगी ये ड्यू टू रेजोनेंस शो करता है और ये क्या करता है रेजोनेंस नहीं शो करता, ठीक है। और देखिए क्या होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज लेस ऑन Cl एटम ऑफ क्लोरोबेंजीन इन, हाँ तो हम कह सकते हैं कि जो इस पे मैग्नीट्यूड रहता है नेगेटिव चार्ज का ये क्या होता है लेस देन होता है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ये क्या करता है रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कह सकते हैं कि द डायपोल मोमेंट, जो डायपोल मोमेंट क्या होता है ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस का होता है। देयरफॉर क्लोरोबेंजीन हैज लोअर डायपोल मोमेंट देन साइक्लोहेक्सिन क्लोराइड ड्यू टू लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोरीन पे, इस पे क्या होता है लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का होता है ऑन क्लोरीन एटम एंड स्मॉल CCl डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी कम होता है, इसीलिए जो इसका डायपोल मूवमेंट हो जाता है ये कम हो जाता है, इसका क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एल्किल हैलाइड थ्रो पोलर आर इमिसिबल इन वाटर, देखिए एल्किल हैलाइड पोलर होते हुए भी इमिसिबल वाटर में क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जब ये देखिए एल्किल हैलाइड होती है जब वाटर से ये क्या होती है डिजॉल्व करती है, ठीक है, मतलब कि देखिए जब डिजॉल्व करेंगी तो जो न्यू फोर्स जो जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो न्यू बॉन्ड ये फॉर्म होगा, तो जो नया बॉन्ड ये फॉर्म होता है वो क्या होता है जो पहले वाले एल्किल एल्किल बॉन्ड से क्या होता है ये वीकर होता है, ठीक है। सिंपली देखिए हम लिख दे रहे हैं इसको, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, दूसरा वाला का थोड़ा सा जो मेन पॉइंट है उसको लिख कर समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए यही मैं कह रहा था कि दूसरे वाले का था व्हेन एल्किल हैलाइड आर एडेड टू वाटर, जब देखिए एल्किल हैलाइड को वाटर में ऐड किया जाता है द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल आर वीकर, देखिए जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वाटर और एल्किल हैलाइड के बीच में वह वीकर होता है, किससे वह वीकर होता है वीकर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिटवीन एल्किल हैलाइड और क्या होता है एंड वाटर वाटर मॉलिक्यूल से क्या हो जाता है जो ये न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वाटर और एल्किल हैलाइड के बीच में, तो ये क्या हो जाता है ये बहुत ही वीकर होता है किसके कंपेरिजन में एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के बीच का और वाटर वाटर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के से क्या हो जाता है ये एल्किल हैलाइड और वाटर ये जो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है, इसीलिए क्या होती है ये क्या होती है इमिसिबल मींस नॉट सॉल्युबल होती हैं वाटर में। और देखिए तीसरा कह रहा है तीसरा क्वेश्चन इसी का था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन में देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है कि किया जा सकता है कि नहीं, मींस मॉइस्चर के प्रेजेंस में नमी के प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस में। देखिए रिएक्शन हमने देखिए पढ़ा था यहाँ पे केवल रिएक्शन लिख दिया था RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब देखिए मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है, ठीक है, मतलब कि HOH ये क्या हो गया मॉइस्चर H2O मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है ये RH बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बना लेता है प्लस क्या बनाएगा MgOH। तो सिंपली आप कह सकते हैं यस, क्या कह सकते हैं देखिए इसका क्या हो जाएगा यस द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये कह रहा है कि गिव द यूजेज ऑफ DDT फ्रीऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म, तो ये देखिए ये तो बुक में दिया गया है, ठीक है, इसमें जो जितना भी यूज दिया गया ये पैरा ये DDT सब कुछ इस पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे पेज टर्न करेंगे इस पे देखिए ये दिया गया, ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये वाला ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, या फिर देखिए मैं कुछ का यहाँ पे देखिए दिखा दे रहा हूँ ये फिर आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। देखिए पहला देखिए यहाँ पे क्या किस चीज का पूछा था ये पूछा था आयोडोफॉर्म का भी पूछा क्वेश्चन है, किसका किसका देखिए
पूछा क्वेश्चन में, ये पूछा है फ्रीऑन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आयोडोफॉर्म। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म का देखिए पूछा, मतलब ये वाला पूछा, इसका यूजेस ये वाला, ठीक है। और देखिए क्या पूछा है, ये वाला पूछा है टेट्राक्लोराइड, इसका भी तो यहाँ से दोनों पढ़ लेंगे। और तीसरा देखिए क्या दिया गया है, फ्रीऑन का। फ्रीऑन का कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए पढ़ लेंगे। और ये देखिए DDT, तो लास्ट में ये आ गया DDT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना पढ़ लेंगे, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। इसको देखिए पढ़ लेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए कन्वर्जन दिया गया, मैं इसको देखिए करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कन्वर्जन जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखिए इरेज करने के बाद मैं जल्दी से इसको देखिए खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस पे राइट करूंगा, केवल ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको देखिए बताएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया गया है, इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ पे मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखना था। ये जितना भी 1 2 3 4 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमको क्या लिखना, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। तो पहला देखिए क्या दिया गया है, ये हैलोजन एक्सचेंज है, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दिया गया है, ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे, AC की जगह पर क्या हो जाएगा, I ये ऐड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CS2 हो जाएगा, CS2 हो जाएगा, यहाँ पे I को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा देखिए क्या, अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं, ठीक है। अल्कोहलिक KOH के साथ मतलब कि इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। इसका मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, ये हो जाएगा, ये देखिए टर्सरी दिया गया, यहाँ पे ये C है, इस पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, ये भी CH3 है, यहाँ पे Br ये है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH से करा रहे हैं, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया, सपोज कर लीजिए बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 हो जाएगा, इधर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनस क्या निकल जाएगा, ये KBr ये निकल जाएगा, KBr हमारा ये निकल जाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, समझ गए। अब तो तीसरा वाला देखिए, मतलब कि यहाँ पे देखिए किसके साथ कर रहे हैं, सोडियम, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जगह पर क्या लग जाएगा, केवल OH ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3, ये क्या CS, यहाँ पे OH को ऐड कर देंगे, और इधर CH2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना, तो ये आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे KCN के साथ कर रहे हैं, ठीक है। जब KCN के साथ करेंगे तो ये दोनों निकल जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ये आपका बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्रिल बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, CH3 CH2 ये CN क्या हो जाएगा, मेथ प्रोपेन नाइट्रिल बनेगा, और प्लस KBr इसके साथ बनेगा। फिर ये देखिए क्या है, ये क्या है, क्या है, सोडियम बेंजोएट है, ये क्या है, हाँ सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। क्या है, सोडियम ये फिनॉक्साइड है, और ये क्या है, ये आपका क्या है, एथिल क्लोराइड है। सोडियम फिनॉक्साइड है, और ये क्या है, एथिल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, मतलब कि ये क्लोरीन और ये Na क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, C6H5 यहाँ पे O बनेगा, C2H5 ये बनेगा। कौन सा रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस ये रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन था। अब ये भी देखिए डार्जेंस रिएक्शन आ गया, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, डार्जेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम कराते तो हमको क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिलता है, CH3 CH2 यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, प्लस इसके साथ क्या निकलता है, SO2 गैस निकल जाती है, और HCl ये गैस निकल जाता है, ठीक है। तो मेन हमको क्या लिखना है, ये एल्किल क्लोराइड ही बनेगी। अब देखिए पैराक्साइड मींस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 डिग्री हमारा जो एल्किल क्लोराइड रहेगी वही मेजर प्रोडक्ट बनेगी इसमें, ठीक है। तो ये जो Br है ये यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। तो ये CH3 कर दीजिए, CH2 हो गया, ये CH हो गया, यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे Br को ऐड करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मींस पैराक्साइड के प्रेजेंस में, लेकिन के पैराक्साइड के ये प्रेजेंस में, मतलब यहाँ पे देखिए पैराक्साइड नहीं प्रेजेंस है, तो अब कहाँ पे करेंगे, मतलब मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम इस स्ट्रक्चर को भी क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे तोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये CH3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, CH3 ये है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ये हमारा है, ठीक है। तो कहाँ पे, ये या तो इस पे हमारा ये ऐड हो सकता है, या तो इस पे ऐड हो सकता है, तो हमको मेजर प्रोडक्ट ये यहाँ पे बनाना है, ठीक है।
तो या तो इस पे हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे या तो इस पे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट CH3, ये CH है, यहाँ पे C है, ये CH3 होगा और इस साइड भी CH3, तो ब्रोमीन यहाँ पे 3 डिग्री पे जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगी, क्योंकि हमको क्या बनाना रहता है, ये मेजर प्रोडक्ट ये बनाना रहेगा, तो ये वाला हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 थे, तो ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, इसमें कहीं नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए क्या रहा है कि N ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जब KCN के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉलिक मीडियम में, तो क्या बनाता है N, मतलब कि ये क्या है, पेंटेन नाइट्रिल बनाता है, CN यहाँ पे बना रहा है। ठीक है ना, तो ये देखिए नाइट्रिल बनेगा कि अभी ये पता चल जाएगा क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है अगला वाला, ये 15 है। 15 में यही कह रहा था, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम जानते हैं जो KCN होता है, ठीक है, यहाँ पे ये CN है KCN, तो यहाँ पे जो CN होता है ये क्या होता है, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल होता है, मीन्स ये दोनों तरफ से इसके न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडियन का मतलब क्या होता है, जिसकी दो न्यूक्लियो जो साइट्स होती है, न्यूक्लियोफिलिक साइट क्या होती है, दो होती है, उसे कहते हैं एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब कि वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो जो यहाँ पे CN है इसकी दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मतलब एक तो C से भी अटैक कर सकता है, दूसरा N से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल है, तो देखिए हम कह सकते हैं दे अटैक आइदर थ्रू C or N, सिंस जब जानते हैं C बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है CN बॉन्ड से, देयरफॉर दे अटैक थ्रू C2 फॉर्म क्या करेगा, N ब्यूटिल साइनाइड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यही था, यहाँ पे था CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हो गया Cl, किसके साथ यहाँ पे किए है, प्लस क्या कर रहा है KCN है ना, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये अपना ये इसको छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या बना लेगा यहाँ पे, ये बनाएगा CH3 CH2 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 CN बनाएगा, प्लस क्या बन जाएगा KCl, ये बन जाएगा, क्या बनाएगा, ब्यूटिल साइनाइड ये बना लेगा, प्लस क्या बनेगा इसी के साथ KCl ये अपना बना लेगा। ठीक है, तो यही इसकी क्या है, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ये यहाँ पे ये शो कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये K पॉजिटिव में रहेगा, ये CN में निकल जाएगा। ठीक है, जो साइनाइड आयन होता है, तो इतना देखिए समझ गए। अब अगला वाला क्वेश्चन दिया था, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ arrange the compound of each set in order of reactivity toward SN2 डिस्प्लेसमेंट, ये करना है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसको देखिए मैं इरेज करके पूरा ये इस पे बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा फुल इस पे बताऊंगा। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 16 है, यही कह रहा है SN2 रिएक्शन में देखिए जो क्या होता है, द रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन स्टेरिक हिंडेंस पे डिपेंड करती है। और देखिए जितना ही लेस स्टेरिक हिंडेंस रहेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, लेसर द स्टेरिक हिंडेंस मोर द रिएक्टिविटी, और हम जानते हैं एल्किल हैलाइड की जो हमारी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, मतलब कि इन SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होती है किसकी, टुवर्ड्स हैलाइड की होती है SN2 रिएक्शन में, SN2 में, तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है, ये सबसे कम ये 3 डिग्री का यही होता है। ठीक है, यही होती है रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स क्या होता है SN2 रिएक्शन में। ठीक है, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 3 डिग्री का होगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्या है, यहाँ पे दिया गया है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो, पहले ब्यूटेन ये बना लिए, ब्यूट हो गया 1 2 3 4 हो गया, 2 नंबर पे ये क्या है, कह रहा है कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल, ये Br है, इसी पे क्या है CH3 ग्रुप भी है। ठीक है, मतलब ये देखिए कौन सी हैलाइड हो जाएगी, ये 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 1 ब्रोमो पेंटेन, देखिए 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया, 1 2 3 4, ये 5 3 to 5, यहाँ पे Br हमने ऐड कर दिया, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए कह रहा है कि 2 ब्रोमो पेंटेन है। ठीक है, दूसरा 2 ब्रोमो पेंटेन, ये पेंटेन हमने ड्रा किया, तो 2 नंबर पे हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे Br, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा कार्बन, तो ये जो ये एल्किल हैलाइड ये 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं रिएक्टिविटी हमारी SN2 में क्या होती है,
सबसे पहले एल्किल हैलाइड की 1 डिग्री होती है, फिर 2 डिग्री होती है, फिर 3 डिग्री होगी। तो सबसे ज्यादा देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, पहला नंबर ये होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आपका ये वाला हो, सॉरी, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा, पहले का ये हो जाएगा, फिर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, मतलब कि पहला नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 नंबर पे ये मैंने मान लिया ब्रोमीन है, 1 ब्रोमो, 3 नंबर पे क्या है, मेथिल है। तो ये देखिए 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड स्टेरिक, मतलब कि इसका इंडेक्स थोड़ा दूर पे। दूसरा देखते हैं 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, दूसरा कह रहा है कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है। यहाँ पे 2 नंबर पे हमने ब्रोमीन कर लिया, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, यहाँ पे CH3 है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 डिग्री है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये तो 3 डिग्री हो गई। और देखिए तीसरा दिया गया है 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 2 ब्यूटेन कह रहा है ना, ब्यूटेन ये हो जाएगा, कह रहा है कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा, और कह रहा है कि ये 3 ब्रोमो और 2 मेथिल, यहाँ पे ये हो जाएगा CH3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेथिल है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, रुकिए देखते पहले NCERT में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 वाला क्या था, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन था, ठीक है, क्या था, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन है, ठीक है, हाँ ये सही है। ये वाला क्या था, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, सही है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेंगे हम, ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है, हमारी क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब सबसे पहले ये देखिए 1 डिग्री ये है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हम अरेंज कर लेंगे SN2 ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1 डिग्री इसका होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगी, फिर ये होगा, फिर सबसे कम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये पहले नंबर पे होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए कौन सा दिया गया, तीसरा वाला 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, तीसरा क्या है 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा देखिए 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन है, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे दिया गया प्रोपेन, ये हो गया, और 1 ब्रोमो हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन को हमने ऐड कर लिया, 2 नंबर पे 2 मेथिल ग्रुप को ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, 1 2 3, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा देखिए कह रहा है कि 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमीन हो गया, 2 नंबर पे क्या हो गया, मेथिल हो गया, ब्यूटेन हो गया। और चौथा देखिए दिया गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे तो जानते हैं 1 2 ये 3 4 होगा। तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये भी क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये भी क्या है आपकी, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, सब में इसमें क्या है, जो आपकी एल्किल हैलाइड है सब में क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। लेकिन इंपॉर्टेंट अब क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए सबसे ज्यादा किस में आएगा, वही क्या हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए इसमें है, 2 यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, फिर उससे भी कम किस में है, फिर उससे भी ज्यादा देखिए इसमें है दूसरे वाले में, फिर उससे भी कम क्या है ये इसमें, क्योंकि ये पीछे जुड़ा है, ठीक है। और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में है, ये वाले कार्बन में है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसको देखिए अरेंज यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो इसको एक करीब है तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अब ये जो CH3 ग्रुप क्या है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर पे है, ठीक है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इसके कंपेरिजन में इसका कम होगा, तो दूसरे नंबर पे ये होगा, ठीक है। फिर देखिए ये थोड़ा सा करीब आया, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ गया, तीसरा नंबर ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। चौथे वाले का ये इसका क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए क्वेश्चन थे, तो ये देखिए आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ज्यादा टफ नहीं है, बस यहाँ पे क्या बताना, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा कौन सा KOH में, ठीक है। और दूसरा देखिए बता देना है कि जो क्या होता है पैरा की, जो डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मैरा, क्योंकि वो क्या होता है सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये देखिए 2 रीजन बताने हैं, इसको देखिए आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में ये जो कुछ क्वेश्चन बताए 4-5 उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करिएगा, ओके, थैंक यू।